अभी तक जो है हम लोगों ने नीति शतक में 13 श्लोक पढ़ लिए। आज पढ़ेंगे श्लोक 14वां। और हम लोग कौन सी पद्धति पढ़ रहे हैं? विद्वत पद्धति। मूर्ख पद्धति के बाद विद्वत पद्धति का यह दूसरा श्लोक है। पहले इसको एक बार बोलते हैं और उसके बाद समझते हैं। हर्तुर्याति न गोचरं किमपि शं, हर्तुर्याति न गोचरं किमपि शं, पुष्णाति यत् सर्वदा, पुष्णाति यत् सर्वदा, अर्थेभ्यः प्रतिपाद्यमानमनिशम्, अर्थेभ्यः प्रतिपाद्यमानमनिशम्, प्राप्नोति वृद्धिं पराम्, प्राप्नोति वृद्धिं पराम्, कल्पान्तेष्वपि न प्रयाति निधनम्, कल्पान्तेष्वपि न प्रयाति निधनम्, वेद्याख्यमन्तर्धनम्, वेद्याख्यमन्तर्धनम्, येषां तान् प्रतिमानमुज्झत नृपाः, येषां तान् प्रतिमानमुज्झत नृपाः, कस्तैः सह स्पर्धते, कस्तैः सह स्पर्धते। अब देखिए, भर्तृहरि जी इस श्लोक के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि जो विद्या धन है उससे बड़ा धन कोई नहीं। ये इस श्लोक के माध्यम से बताना चाह रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं विद्याख्यम अंतरधनम। क्या कह रहे हैं? विद्याख्यम अंतरधनम। विद्याख्यम मतलब जो विद्या रूपी, अंतर मतलब गुप्त, धनम मतलब धन। कह रहे भाई ये जो विद्या है ना, ये जो विद्या रूपी ज्ञान है, ये कैसा ज्ञान है, यह कैसा धन है? कह रही ये बहुत गुप्त धन है। कैसा धन है ये? गुप्त धन है। तो भर्तृहरि जी कह रहे हैं भाई विद्याख्यम अंतर धनम, कह रहे जो विद्या रूपी गुप्त धन है। कैसा धन है ये? गुप्त है, इसको कोई देख नहीं सकता है। तो वही कह रहे हैं ये शाम तान प्रति नृपाः मानम उज्झता, ये शाम तान प्रति नृपाः मानम उज्झता। ये शाम का अर्थ है जिनके पास। ये शाम मतलब जिनके पास, तान प्रति जिनके पास ये गुप्त रूपी धन है, गुप्त रूपी जो विद्या धन है, जिनके पास, तान प्रति, तान मतलब उनके, प्रति मतलब प्रति, उनके प्रति नृपाः, ये संबोधन का रूप है। हे राजा, जिनके पास ये जो विद्या रूपी गुप्त धन है, तान प्रति, उनके प्रति हे राजा मानम उज्झता। क्या कह रहे हैं? मानम उज्झता। माँ के आगे लगा दो स्वा तो हो जाता स्वाभिमान, अर्थात घमंड छोड़ दो। भर्तृहरि जी राजा से क्या कह रहे हैं? कह रहे भाई ये शाम मतलब जिनके पास विद्या रूपी गुप्त धन है, तान प्रति, उनके प्रति हे राजा अभिमान मत करो। उनके सामने आप अभिमान मत करिए, क्योंकि भर्तृहरि जी कह रहे हैं राजा के पास कैसा धन होता है। क्यों तुमको इतनी खांसी आती है? भर्तृहरि जी क्या कह रहे हैं? भाई राजा के पास कैसा धन होता है? सोने का धन होता है, भूमि का धन होता है, उसके पास जो महल है उसका धन होता है राजा के पास। तो राजा को इसका क्या हो जाता है? घमंड हो जाता है। राजाओं को क्या हो जाता है? इस चीज़ का घमंड हो जाता है। तो वही भर्तृहरि जी कह रहे हैं हे राजाओं मानम उज्झता, इस घमंड को छोड़ दो। इस घमंड को क्या करो? छोड़ दो। क्यों? क्योंकि तैहि सह कहा
स्पर्धते। क्या कह रहे हैं? तैहि सह कः स्पर्धते। तैहि मतलब उनके, सह मतलब साथ, तैहि मतलब उनके, सह मतलब साथ, कः मतलब कौन, स्पर्धते मतलब स्पर्धा कर सकता है। भर्तृहरि जी कह रहे भाई जिनके पास विद्या रूपी धन है, गुप्त धन है, तय उनके साथ कौन स्पर्धा कर सकता है, अर्थात उनकी बराबरी कौन कर सकता है। जिनके पास विद्या रूपी गुप्त धन है उनकी बराबरी कोई कर सकता है? तो भाई इसीलिए भर्तृहरि जी कह रहे हैं हे राजा, इसीलिए आप अपना मानम उज्झता अर्थात अपने घमंड को छोड़ दो। किनके सम्मुख? जिनके पास विद्या रूपी गुप्त धन है, तान प्रति उनके प्रति हे राजाओं मानम उज्झता, घमंड छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका धन तो कोई भी चुरा सकता है, लेकिन इन विद्वानों के पास जो धन है वो किसी को दिखता भी नहीं है, इस प्रकार का धन है। इसीलिए कह रहे हैं तई सह कः स्पर्धते, ऐसे विद्वानों के सामने कौन टिक सकता है, ऐसे विद्वानों की बराबरी कौन कर सकता है जिनके पास गुप्त रूपी धन है, विद्या रूपी। अब जो है विद्याख्यम अंतर्धनम के बारे में ही ऊपर की 3 लाइन में बता रहे हैं कि ये धन किस प्रकार का होता है। ऊपर की जो 3 लाइनें हैं उसमें बता रहे हैं कि विद्या रूपी जो गुप्त धन है ये किस प्रकार का होता है, उसके बारे में कह रहे हैं हर्तुहु गोचरम न याति, और यहाँ से यत जोड़ लो, यत हर्तुहु गोचरम न याति। क्या कह रहे हैं? यत हर्तुहु गोचरम न याति। हर्तुहु उसको कहते हैं चोर को, चुराने वाले को क्या कहते हैं? हर्तुहु। कह रहे भाई चुराने वाला गोचरम ना याति, यत मतलब जो और हर्तु मतलब चुराने वाला। कह रहे जो चुराने वाला गोचर है, गोचर मतलब दिखाई ना देना, गोचर का अर्थ क्या है? ना दिखना। तो वही कह रहे गोचरम ना याति, दिखाई नहीं देता, याति मतलब देता है। कह रहे हैं चोर को ये धन दिखाई नहीं देता है। कौन सा धन? विद्या रूपी गुप्त धन। ये धन जो है हर्तु अर्थात चुराने वाले, यत मतलब जो चुराने वाले लोग हैं, गोचरम न याति, गोचरम मतलब उनको दृष्टि से, उनके आँख से ये धन न याति नहीं दिखाई देता है। राजा सोचो अगर ये धन दिखाई नहीं दे रहा है तो चोर कहाँ चुरा सकता है, लेकिन जो तुम्हारे पास धन है उसको तो कोई भी चुरा सकता है, लेकिन ये जो विद्वान के पास धन है इस धन को कोई नहीं चुरा सकता। चोर को दिखाई नहीं देता है ये धन, तो कहाँ से चुराएगा? तो वही कह रहे हैं यद हर्तुहु गोचरम न याति, ये चुराने वालों को गोचर नहीं होता अर्थात दिखाई नहीं देता है। और कह रहे हैं सर्वदा किमपि शम पुष्णाति। क्या कह रहे हैं? सर्वदा किमपि शम पुष्णाति। सर्वदा मतलब हमेशा, सर्वदा मतलब हमेशा। किमपि का होता है अर्थ अवर्णनीय, किमपि मतलब अवर्णनीय, और शम मतलब, शम का अर्थ क्या है? कल्याण, शम मतलब कल्याण, और पुष्णाति मतलब बढ़ाता है, पुष्णाति मतलब। तो कह रहे हैं ये जो विद्या रूपी गुप्त धन है हमेशा अवर्णनीय, शम अर्थात कल्याण को, पुष्णाति बढ़ाता है। कह रहे भाई जो विद्या रूपी गुप्त धन है ये हमेशा कल्याण को ही बढ़ाता है, आपका कल्याण ही करता है। ऐसा कोई धन है जो आपका सर्वदा कल्याण करे? अगर आपकी जेब में रुपया नहीं है तो आपका वो धन कल्याण नहीं कर सकता है, लेकिन यदि आपके पास विद्या है तो जब तक आपके पास है, जब तक आप जिएंगे वो आपका कल्याण ही करती रहेगी। तो इसलिए भर्तृहरि जी कह रहे भाई ये इस प्रकार का धन है, इसलिए हे राजाओं इनके सामने घमंड मत करिए, आप इनके किसी भी प्रकार की बराबरी नहीं कर सकते।
और कैसा धन है? कह रहे भैया और अर्थिभ्यः मानिशम अर्थात अनिशम प्रतिपाद्यमानम। क्या कह रहे हैं? अर्थिभ्यः अनिशम प्रतिपाद्यमानम। अर्थिभ्यः कहते हैं याचकों को, और अनिशम मतलब निरंतर, प्रतिपाद्यमानम मतलब देने योग्य, प्रतिपाद्यमानम मतलब देने योग्य। कह रहे भाई याचकों को निरंतर देने योग्य धन है ये। आप अपना धन, जिसके पास रुपए का धन होता है, वो निरंतर यदि देगा तो भिखारी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जैसे अभी अंबानी जी हैं, अगर वो अपने धन को निरंतर बांटते रहें, एक भी सेकंड ना रुके हैं, तो भिखारी बन जाएंगे कि नहीं? लेकिन भर्तृहरि जी कह रहे ये जो धन है आप निरंतर इसको आप याचकों को देते रहिए। अर्थिभ्या मतलब याचक, आप याचकों को देते रहिए। प्रतिपाद्यमानम मतलब देते रहिए। और देने से क्या होता है? कह रहे हैं पराम वृद्धिम प्राप्नोति। इस धन को याचकों को देने से इस धन की क्या होती है? कह रहे हैं पराम वृद्धिम प्राप्नोति, ये अत्यधिक वृद्धि को प्राप्त हो जाती है। पराम मतलब अत्यधिक, वृद्धि मतलब वृद्धि होना, और प्राप्नोति मतलब प्राप्त होती है। तो कहने का अर्थ ये है जितना आप इसको याचकों को देंगे, ये विद्या रूपी जो गुप्त धन है, ये आप जितना बांटेंगे उतनी इसकी वृद्धि होगी, उतनी इसकी क्या होगी? उतना ही इसका बढ़ना होगा। जितना दो उतना बढ़ेगा। और कोई ऐसा धन है कि आप दें और आपके पास बढ़ रहा हो? ऐसा कोई धन नहीं। लेकिन जो विद्या रूपी धन है, कह भाई याचकों को आप निरंतर देते रहिए, बिना रुके दीजिए, जब तक जी रहे हो तब तक दीजिए, हमेशा ये दुगनी होती रहेगी। वृद्धि मतलब बढ़ती रहेगी। और आपने इतना दिया तो आपके पास इतना आ जाएगी, ऐसा धन है। इसलिए हे राजाओं, इनके सामने घमंड स्वाभिमान मत करो। तय ही सह कहा स्पर्धते, इनकी बराबरी कौन कर सकता है? इनकी बराबरी कौन कर सकता है? इसलिए इनके सामने स्वाभिमान मत करिए। आपका धन तो चोर चुरा सकता है, लेकिन इनके पास जो धन है वो चोर को दिखाई भी नहीं देगा। और कह रहे हैं हमेशा उनका कल्याण करता है। आपका धन यदि आपके पास ना हो तो कोई कल्याण नहीं कर सकता, लेकिन ये धन हमेशा, इसकी खासियत है हमेशा आपके साथ रहेगा और हमेशा आपका कल्याण करता रहेगा। और कह रहे भैया याचकों को आप निरंतर देते रहिए, प्रतिपाद्यमानम बांटते रहिए, उतनी ये वृद्धि को प्राप्त होगी, उतनी ये दुगनी होती रहेगी। ऐसा गुप्त धन है ये। और क्या कह रहे हैं? और कह रहे हैं कल्पांतेषु अपि निधनम न प्रयाति। क्या कह रहे हैं? कल्पांतेषु अपि निधनम न प्रयाति। कल्पांत कहते हैं जहाँ हर चीज़ खत्म हो जाए। कल्पांत मतलब जहाँ कल्प का अंत हो जाए। कल्प अर्थात ब्रह्मांड का। जब कह रहे हैं भैया कल्पांत का अर्थ वही ब्रह्मांड, जब कल्प का अंत हो जाए, ब्रह्मांड का जब अंत हो जाता है तो भी निधनम न प्रयाति, तो भी इस धन का निधन नहीं होता है। निधन अर्थात समाप्त नहीं होता ये धन। कहने ब्रह्मांड रहे या ना रहे, ब्रह्मांड अगर खत्म हो जाए तो जो राजा के पास धन है वो तो मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन ये जो विद्वानों का धन है ना, गुप्त रूपी धन, ये निधनम न प्रयाति, ये कभी समाप्त नहीं होता, इसका विनाश कभी नहीं होता। ऐसा धन है। निधन अर्थात विनाश। इस धन का कभी विनाश नहीं होता है। इसीलिए ये शाम विद्याख्यम अंतर्धनम तान प्रति नृपाह मानम उज्झता। जिनके पास ये विद्या रूपी धन है, गुप्त धन है, उनके प्रति हे राजाओं स्वाभिमान मत करो, स्वाभिमान छोड़ दो। क्यों? इसलिए तैः सह कह स्पर्धते, ऐसे विद्वानों के साथ
कौन स्पर्धा कर सकता है, उनकी तुलना कौन कर सकता है। आप उनसे किस चीज़ में स्वाभिमान करते हो, वो आपसे हर चीज़ में बड़े हैं। आपके पास जो धन है उसका विनाश भी हो जाएगा कि नहीं। और आपके धन को चोर चुरा भी सकता है। यदि आपके पास आपका धन ना हो आपके जेब में तो आपका कल्याण नहीं हो सकता है। और यदि आप अपने धन को निरंतर बांटते रहिए तो आप भिखारी बन जाओगे। और यदि ब्रह्मांड ना रहे तो आपका धन तो समझ लो ऐसे ही गायब हो जाएगा। लेकिन ये जो धन है ना, ये चोर को दिखता भी नहीं है और हमेशा आपका कल्याण करेगा। और निरंतर जब तक आप जियो तब तक लगातार देते रहिए तो भी ये खत्म, बल्कि क्या होता है, वृद्धिम पराम प्राप्नोति, ये और वृद्धि को प्राप्त होता है। और क्या कह रहे हैं, कल्पांतेषु अपि मतलब भी, समझे कि नहीं। कल्पांत कल्पांत का क्या दिए हैं इसमें, प्रलय। कह रहे कल्पांतेषु अपि प्रयाति न निधनम प्रयाति न। कह रहे भाई प्रलय काल में भी निधन इसका नहीं होता है। किस काल में, प्रलय काल। अगर ब्रह्मांड में प्रलय आ जाए तो उस समय भी इसका निधन अर्थात इसका विनाश नहीं होता है। तो ऐसे विद्वानों के पास जो गुप्त रूपी धन है उसके प्रति हे राजाओं आप गर्व से खड़े मत हुआ करिए। आप जो उनके सामने गर्व करते हो मत करिए, क्योंकि आपका धन हर चीज़ में इनसे पीछे हो आप। इसीलिए कह रहे हैं भाई उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। किसकी बराबरी, जो विद्या रूपी गुप्त धन जिनके पास है उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। इसलिए हे राजाओं आप इनके सामने गर्व से मत खड़े हुआ करिए। बात समझ में आ गई। कहने का अर्थ ये है कि धनों में सबसे प्रधान धन क्या है, विद्या रूपी धन। न चोर चुरा सकता है, चुराने की बात ही दूर है, उसको दिखेगा ही नहीं, और ना ही इसका कभी विनाश हो सकता है। और जितना दो उतना बढ़ता है, ये इसकी खासियत है। बात समझ में आ गई। और ये जो श्लोक है शार्दूल विक्रीडित छंद में, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही।